इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से, जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है, जो वाहिद है, ला शरीक है, मतीन है, मुंतकीम है बेशक। हर बादशाह से बड़ा बादशाह, हर देने वाले से ज़्यादा देने वाला, हर माफ़ करने वाले से जल्दी माफ़ करने वाला, लेकिन हर इंतकाम लेने वाले से सख्त इंतकाम लेने वाला बेशक। अस्सलाम वालेकुम अहलल कबूर। आप हमसे पहले और हम आपके बाद हैं। अल्लाह आप पे अपनी रहमत करे जैसा अल्लाह हम पे अपनी रहमत करेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी। मैं हूँ यहाँ पे H8 के कब्रिस्तान में और मैं आपको लेके आई हूँ अपने प्यारे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की कब्र पे, और मैं चाहती हूँ कि आप फातिहा पढ़ लें। बहुत से लोग मुझसे दूर हैं, इस्लामाबाद से दूर हैं, बहुत से लोग मुल्क से दूर हैं। अगर किसी को भी ज़रा सा है कि हमने फातिहा नहीं पढ़ा या हमने उनकी आखिरी आरामगाह नहीं देखी, तो ये है हमारे प्यारे मोहसिन पाकिस्तान की आखिरी आरामगाह। मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ जी। ये है H8 कब्रिस्तान। वालेकुम अस्सलाम मिर्ज़ा वाला, वालेकुम अस्सलाम एवरीबडी। यहाँ पे बहुत सारे लोग सुबह से गोरकन बता रहे हैं, फूलों वाले बता रहे हैं, बहुत से लोग सुबह से यहाँ पे आके फातिहा कर रहे हैं। सुबह से मीडिया भी है, सब कुछ है। और हमारे जो हैं डॉक्टर कदीर साहब को आखिरी जो है, आखिरी तो खैर कभी भी नहीं हो सकता, हर फातिहा में, हर दुआ में, हर सलाम में एटलीस्ट मेरे वो होंगे जिससा मेरे वालिद और मेरी वालदा होती हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये रही जी मेरा ख्याल है सबसे पहले फातिहा हो जाए, सब मिल के पढ़ते हैं। आप भी पढ़िए डॉली प्लीज़। उन पे फातिहा पढ़ें, एक अल्हम्दुलिल्लाह, 3 कुल वल्लाह और डॉक्टर कदीर की मोहम्मद पाक परवरदिगार तो कदीर को इसका सवाब मिले या अल्लाह, या पाक परवरदिगार को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमान की कब्र में नूर कर, या पाक परवरदिगार। ये जी हमारी आखिरी आरामगाह है। हमारे जो मोहसिन पाकिस्तान हैं, इनकी जो कब्र का था, पहले था शाह फैसल मस्जिद में और फिर इसके बाद यहाँ का हुआ। कहने में आता है कि उनकी फैमिली ने H8 कब्रिस्तान को ज़्यादा प्रेफर किया। मैं आप सबको सलाम कहती हूँ। सबको सलाम पेश करती हूँ और आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि हमारे जो हैं माशाल्लाह मुख्तलिफ़ महकमों ने उनको फूल भी डाले हैं जी। मेरे पास तो अर्के गुलाब है जो यहाँ मैंने कब्रिस्तान से लिया है जी। खैर उनकी कब्र वैसे ही महक रही है, अल्लाह अगला जहाँ भी उनका महकता रखे। ये है हमारे जी डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की आखिरी आरामगाह। ये देखिए जी, साथ में किसी के छोटे सी है ग्रेव, और ये असलियत है जी। और हम लोग जो हैं अपनी जो है ना दुनियादारी में या अपनी लालच में वी फॉरगेट कि ये पोजीशन है। मैं ज़्यादा देर इधर नहीं खड़ी होंगी जी, क्योंकि बाकी लोगों का फातिहा वगैरह डिस्टर्ब होता है। लोग दुआ करने के लिए आए हैं, अपना सलाम पेश करने के लिए आए हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक फातिहा नहीं पढ़ा तो प्लीज़ फातिहा पढ़ें। उनके लिए इस वक्त सबसे ज़रूरी ये है कि हम उनके लिए दुआ या नेकी भेज सकें।
बेटा आपको एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना मानो, बेटा कब्र के साथ सेल्फी नहीं होती। बुरा ना मानिएगा, ना मैं आपको कुछ यूँ करना चाहती हूँ, लेकिन बेटा कब्र के साथ सेल्फी नहीं होती। आप आए हो इधर, फातिहा पढ़ो, दुआ करो, वैसे ही बैठ के दिल से कोई बात करना चाहते हो वो और बातें। बच्चे सेल्फी की बहुत जगहें हैं, हमने भी इधर जाना है और सारा कुछ ये होना है, आगे आपकी मर्ज़ी है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं आपका चैनल देख रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे आ रही थी आवाज़। कैसे हैं आप, खैरियत से? प्यारे भैया आपका नाम क्या है? जाहिद खान। जाहिद खान, माशाल्लाह जाहिद खान। बस देखिए हमारे जो हैं बेटा, हमारा पाकिस्तान HUMA फेसबुक पे है, HUMARA हमारा पाकिस्तान। आपका नाम क्या है जी? जाहिद खान। थैंक यू सो मच। जाहिद खान, आप सुबह आए हैं या अभी आए हैं? अभी तकरीबन 20-25। माशाल्लाह, वो कब्रिस्तान वाले बता रहे थे कि सुबह से इतना ज़्यादा लोग जो हैं फातिहा कर रहे हैं और इतना ज़्यादा मतलब उनके लिए आ रहे हैं, और द ग्रेट लॉस जी। फैसल मस्जिद में भी करना था। मैंने जो सुना था कि फैसल मस्जिद का था, फिर मैंने सुना कि उनकी विश भी फैसल मस्जिद की थी। अभी जो कबर वाले जो वो गोरकन है या फूल वाले जो भी, वो कह रहे हैं कि नहीं जी, उनकी दुख्तर साहिबा ने कहा है कि हमने यहीं कराना। अब अल्लाह की अल्लाह जाने जी। वैसे भी मेरा ख्याल है जो कबर होती है वो अपने नसीब की ही होती है, जहाँ नसीब है। तो कहने में है कि उनकी आखिरी ख्वाहिश फैसल मस्जिद थी और यहाँ पे दफन, फिर वो कहते हैं उनकी बेटी ने कहा है। अब उनकी बेटी यूट्यूब पे कह रही है कि नहीं, मैंने तो फैसल मस्जिद कहा था। सो आई डोंट नो। आप में से अपने अर्श के साए के नीचे मकाम दे। अल्लाह ही आमीन जी, अल्लाह ही आमीन। आप में से कोई इनको पर्सनली जानता था, आप या कोई भी? मेरे फादर ने इनके साथ सर्च किया। मैं आपको लाइव ले सकती हूँ? मैं फेसबुक पेज पे हूँ, मैं आपकी आवाज़ ले सकती हूँ, शक्ल नहीं तो। नाम ना बताइए मुझे अपना, कोई भी अनोनिमस नाम कर दीजिए अगर आप आइडेंटिटी नहीं देना चाहते। तो आपके फादर ने इनके साथ नहीं, आप नहीं आ रहे, उनकी ग्रेव आ रही। आपके फादर ने इनके साथ सर्व किया हुआ है जी। कुछ हमें बता सकेंगे उनकी शख्सियत के बारे में, आपके जो वालिद साहब कहते हैं? जब ये सिलसिला शुरू हुआ था प्रोजेक्ट का, तो मेरे फादर सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियर थे इस प्रोजेक्ट के, और 75 ऑनवर्ड्स उनके साथ ही एसोसिएट रहे, और डायरेक्टर जनरल के उधर से रिटायर हुए। बल्कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ था मुशर्रफ दौर में, तो उसमें भी हम ज़र-ए-ताब आए इन्हीं के साथ। और हमने बचपन से डॉक्टर साहब को देखा है, और उनकी शख्सियत के बारे में जितने भी अल्फाज के मुकाम में, वो बहुत ही बुलंद पाया के अफसर थे, और उनकी बहुत विजन था, बहुत बड़ी सोच थी उनकी, उस तक कोई नहीं पहुंच सकता। उन्हीं की वजह से, उन्हीं की बातों की वजह से उनकी सारे मामला हम सोचते रहे, देखते रहे बचपन से अभी तक। और वो ज़हनी भी और दिली उनके साथ एसोसिएशन हमारी रही है। जिस दिन डेथ हुई उससे एक दिन पहले फादर की उनसे टेलीफोनिक बात हुई थी शाम के टाइम पर, और उनके बारे में, उनके सेहत के बारे में पूछा गया था। और मीडिया में तो अगले दिन जब डेथ हुई तो थोड़ा सा लेट आया। हमें सुबह इतला होती थी फर्स्ट टाइम के ऊपर कि उनकी डेथ हो चुकी है। उनको बेसिकली उनकी खून की क्या आई थी। उसके बाद डॉक्टर्स को बुलाया गया था और हॉस्पिटल जब लेके जाया गया था तो अब सो शायद घर पे या शायद रास्ते में वो एक्सपायर हो चुके हुए थे। तो मैं आउट स्टेशन थे, किसी शादी पे थे, वहाँ पे हमें इतला हुई थी तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के करीब। तो फिर रश बैक हम वापस आ गए थे और जनाजा भी किया यहाँ पे। तदफीन में भी मैं कल यहाँ पे शामिल था, यहाँ पे रहा हूँ। और कल आपको पता है बारिश भी बहुत ज़्यादा थी, बिल्कुल हम सर से पाँव तो बिल्कुल भीगे हुए थे। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जी कि जिसको गवर्नमेंट 21 तोहफे नहीं देती ना, उसको अल्लाह ऐसी तोहफे की, वो कहते हैं ना जी बिल्कुल ऐसी, जो गरज थी कि बंदे का दिल लरज रहा था। ऐसी बात थी, ऐसी फैसल मस्जिद के ऊपर इतनी गरज मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। बिल्कुल ऐसी बात कि मेरे रब ने कहा कि लो तुम नहीं देते तो मैं दूंगा। सही बात। दूसरा मैं आपसे पूछना चाह रही थी थोड़ा सा, अगर हमें आप इनलाइटन कर दें
कि ये जो इनकी ग्रेव का है कि कहते हैं फैसल मस्जिद में उनकी आखिरी ख्वाहिश है, गूगल में भी यही आ रहा है, हर जगह उनका यही आ रहा है, तो ये उनकी फैमिली की रजामंदी है यहाँ पे इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये उनके फैमिली मैटर होगा शायद, इसके बारे में ना इतनी इन्फॉर्मेशन है। यही था क्योंकि दोनों जगह पे इंतज़ाम किया गया था और उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि वो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, अल्लाह आपको खुश रखें। ये हमारे जी अनोनमस बहुत प्यारे से हैं और ये अपना नाम और नहीं बताना चाह रहे। ये पर्सनली हमारे डॉक्टर साहब को अपने बचपन से जानते हैं और इनके वालिद साहब ने डॉक्टर साहब के साथ शाना बशाना काम किया हुआ है। ये है जी हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की आखिरी आरामगाह और इधर से मैं अब लूँगी इजाज़त। बेसिकली मुनज़्ज़ा भट्टी एंड एवरीबडी ज़रूर उनको दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह पाक हमारे डॉक्टर साहब को कहते हैं ना कि हशर के दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक के साथ बिठाए, सबसे आला दर्जा उनको जन्नत में दे। बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं इनके साथ कनेक्टेड। बस वो कहे गए ना कि मैं तो कूफा वालों में रहा हूँ, तो अब जो कूफा की हिस्ट्री समझते हैं बैक स्टैबर्स की, वो इस बात को समझ सकते हैं और जो कूफा की हिस्ट्री नहीं समझते वो नहीं समझ सकते। हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ पे आए हैं, खराज तहसीन तो नहीं कह सकती, फातिहा पढ़ने। और मैं अब यहाँ से थैंक यू सो मच अगैन जी, आपने हमें बहुत ज़्यादा इंसाइट बताई। और इनकी 2 बेटियाँ हैं जी, इनकी 2 बेटियाँ हैं जी और ये है उनकी आखिरी आरामगाह। अस्सलाम वालेकुम जी। बस जी हम जिंदाओं को कौम नहीं पूछती, हम मुर्दों को बहुत प्यारे प्यारे फूल पहना देते हैं। डायरेक्टर जनरल साहब, रेंजर्स, CJ, CSC, बाकी सारे COASS, बहुत सारे खूबसूरत फूल हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब हमसे नाराज़ गए हैं। हालांकि मुझे नूर खुदा कहती है यूँ मत बोलो, लेकिन ये सच है। पाकिस्तान विल नेवर हैव अनदर हीरो लाइक हिम। लाइक जिस तरह हमें कायदे आज़म नहीं मिला, हमें डॉक्टर कदीर भी कभी नहीं मिलेगा। जो चीज़ प्लीज़ तो फ़ोटोग्राफ्स ले लें प्लीज़। जो चीज़ मुझे डॉक्टर कदीर की बार बार जो आई डोंट नो हिम पर्सनली, लेकिन जो उनके इंटरव्यूज़ और जो उनकी चीज़ें मैंने सुनी हैं, देखी हैं, एक पछतावा क्या है आपको, और उन्होंने क्लियरली कहा है कौम की मदद करना। तो आप सोचें कि उनका कितना दिल दुखा है हम सब से। और इस चीज़ को भी मैं तस्लीम करती हूँ कि अगर उनके साथ ज़्यादती हुई है मुशर्रफ दौर में, तो हम एक अवाम हो के भी चुप रहे हैं। और जुल्म करना और जुल्म होते देखना, चुप रहना भी गुनाह है, जो जिसके हम सब एज अ नेशन कसूरवार हैं। अल्लाह पाक इनको करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। अल्लाह पाक इनको जिनके दर्जे जो हैं बुलंद तर करे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ हशर के दिन जब हमें कब्रों से उठाया जाए, तो डॉक्टर कदीर को साथ रखा जाए उनके। इलाही आमीन। हम सब एज अ नेशन जो हैं कभी भी सही वक्त पे नहीं जागते। जब उनके ख़िलाफ़ ये सब कुछ हो रहा था, हम में से शायद किसी ने कुछ किया हो, लेकिन पर्सनली मैं अगर अपना कहूँ तो मैंने तो कुछ नहीं किया। So very sad. जर्नैलों साहब के काफ़ी बुकेस हैं, काफ़ी फूल हैं, काफ़ी कुछ है। He will be missed, Abish. He will be really missed. अल्लाह इनकी कब्र में नूर दे जी, कि कब्र में इनकी कब्र ठंडी रखे इंशाल्लाह। बस यही हमारा मसला है जी एज अ नेशन, कि हमने कभी भी जो है ना किसी भी जुल्म का साथ नहीं दिया।
बस लोग चले जाते हैं, अंसर साहब और बड़े अरमान रह जाते हैं। इफ़ आई कुड टर्न बैक टाइम, और जब इनके साथ ये सारा ज़्यादतियाँ हुई हैं तो हम लोगों को सबको चाहिए था एज अ नेशन कि हम रेवोल्यूशन करते। आई एम सो सॉरी डॉक्टर कदीर। So sorry, Dr. Kadir. So sorry. We didn't stand up for you. हमने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। ये जी हमारे डॉक्टर कदीर की आखिरी आराम का, जाओ हमसे पहले और हमने उनके बाद आना है। बहुत से लोग बता रहे हैं गोरकंद सुबह से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, गाड़ियों में, जो जिस तरह आ सकता है आ रहा है। जो इनका सर्च किया जाए तो इनकी आखिरी ख्वाहिश फैसल मस्जिद आती है। मुझे कोई टेक्निकल रीज़न नहीं पता कि यहाँ पे ये क्यों हैं, कैसे हैं, क्यों, किस वजह से है, ना मैं किसी को ब्लेम कर रही हूँ। बस मुझे इतना पता है कि अगर किसी को बंदा क्रिटिसाइज़ करता है तो अपने दामन में देखता है कि एज अ नेशन आज तो हम इनको बहुत याद कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, और ये जब चीखते रहे, रोते रहे, बिलकते रहे, तो हम में से किसी ने इनके लिए स्टैंड नहीं लिया। हम में से किसी ने नहीं कहा कि नहीं, हेल विद द गवर्नमेंट, वी आर विद यू। देखिए so not sad, I'm really very sad for the loss। और हम लोगों की बेहिस्सी, हमारे पीएम साहब जिस वजह से नहीं आए, हमारे चीफ मिनिस्टर सिर्फ जो हैं, कराची के चीफ मिनिस्टर साहब ने शिरकत की इनके जनाजे में, हमारे हेड्स नहीं आए। आर्म फोर्सेस के क्यों नहीं आए, क्या वजह है, आई रियली डोंट केयर। आई जस्ट नो दिस मच कि एज यू नो, कहते हैं ना कि हम अगर सच दामन में देखा जाए तो हम में से किसी ने इनके लिए कुछ भी नहीं किया। सो सैड। हम लोग बहुत बेकार लोग हैं जी। सबसे पहले मैं अपनी बात कर रही हूँ जी, ना मैं किसी को तोहमत लगा रही हूँ, ना मैं किसी को बातें कर रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही। मैं सबसे पहले कह रही हूँ, सबसे पहले मैं, कि जब वो थे तो किसने क्या कर दिया। हम जिंदाओं को पूछते नहीं। 4000 कुछ पेंशन, फिर 19,000 पेंशन, फिर गद्दारी, फिर नज़रबंदी, और फिर उनको जब कहा गया कि नहीं ये गद्दार नहीं है तो थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा पेंशन मिली। अरे अल्लाह, चले जी मैं इसको एंड करती हूँ। सो सॉरी, कांट हेल्प इट। अल्लाह इनको जन्नत में आला मकाम दे, पाक परवरदिगार इनकी जो है कब्र ठंडी रखे, कब्र में इनकी नूर हो। मेरी तो यही दुआ है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद के साथ इनको उठाया जाए, इनको बिठाया जाए।
we'll never have another Quaid-e-Azam and we'll never have another scientist like it. और सबसे इम्पोर्टेंट है जी, हम डिज़र्व ही नहीं करते, हम डिज़र्व ही नहीं करते ऐसे लोगों को, क्योंकि जैसे हम हैं वैसे ही हमारे हुक्मरान हैं। हम बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते। ये देखिए मेरा भाई तिलावत कर रहा है, सो क्यूट, छोटा सा। ये देखिए, that's the spirit जी। सूरत पड़ रहा है जी, लेकिन पैरों की तरफ पड़ रहा है। चलिए जी, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी फैमिलीज़ हैं। ये H8 का गेट 4 पे इनकी आखिरी आरामगाह है। अगर आप में से कोई भी आना चाहे ज़रूर आइएगा जी। आई नो आके अब नथिंग इज़ इनफ, नथिंग मैटर्स। इनको अगर किसी ने तोपों की सलामी नहीं दी तो मेरे अल्लाह ने दी है। आप बिलीव करें कि कल वो आसमान गरज रहा था फैसल मस्जिद में, बिलीव मी, वो आसमान गरज रहा था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आई एम अ स्टॉर्म चेजर फॉर मैनी ईयर्स, आई हैव कैप्चर्ड मैनी स्टॉर्म्स, अकेले, बीइंग अ वुमन, दिस दैट, लेकिन मैंने कभी इतनी ऊंची गरज चमक नहीं सुनी। अहमद फराज साहब, हाय हाय, ये कौन है? ये कौन है जी? अच्छा, ये किस पार्टी से हैं? MNA साहब आए हैं हमारे PTI साहब के। ये देखिए जी, ये कौन है? सहराए मोहब्बत का मुसाफिर था फराज, एक झोंका था खुशबू का, सफ़र पर निकला। अल्लाहु अकबर। ये हमारे अहमद फराज साहब हैं और यहाँ पे जी PTI साहब, PTI MNA का इंटरव्यू है। मैं तो नहीं बोलूँगी जी, मैं ज़्यादा बोल जाऊँगी। मैं इनकी लेना चाहती हूँ। आपको नज़र आ रहा है, जिस पर हम फख्र महसूस करते हैं कि ये बड़े अस्करी और हिकमी कुव्वत है, उसका सेहरा जो है डॉक्टर खान साहब के सर जाता है। और मैं इनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए कराची से आया हूँ और मैं ये समझता हूँ कि जब तक पाकिस्तान रहेगा और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक और मौसम पाकिस्तान अब्दुल खान का नाम सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा। और ये हमारा एक बहुत बड़ा एहसास है और इसी तरह इनकी खिदमत को भी याद रखा जाएगा। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से कहूँगा कि तालीमी निसाब के अंदर इनके नाम से एक कोई मज़मून भी जो है तारीख़ पाकिस्तान के अंदर इनकी पूरी ज़िंदगी के बारे में हो, ताकि हमारे आने वाली नस्लों को पता चले कि मौसम पाकिस्तान अब्दुल खान कौन साहब थे, उनकी क्या खिदमत थी और उन्होंने पाकिस्तान को एक ताकतवर मुल्क बनाने में अपना क्या किरदार अदा किया। Thank you, Minister. Minister साहब, I want to salute you for the effort you've done coming all the way from Karachi. और आप इनको सल्यूट करने हैं, अपना सलाम पेश करने आए हैं। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह आपको जज़ा दे। ही डिज़र्व्स इवन मोर, ही डिज़र्व्स एवरीबडी स्टैंडिंग हियर एंड प्रेइंग फॉर हिम। लेकिन आपने ऑन योर बिहाफ यू हैव मेड अस प्राउड। जीते रहें। नहीं, he's come all the way from Karachi and to pay his homage to Dr. Saab. I think that is truly amazing. Rest in peace, Dr. Saab. ये जी असलियत है हमारी एज अ नेशन भी और एज अ मुस्लिम भी कि हम
जिसने आना है उसने जाना है। बहरहाल जी, ये हमारे डॉक्टर कदीर साहब की ग्रेव है, H8 का ग्रेव यार्ड है जी। और बहुत बहुत सैडनेस है उनकी ग्रेव पे। आप जब आओगे तो मेरी कैफियत आप लोगों को तब समझ आएगी कि उनकी ग्रेव के इर्द गिर्द इतनी सैडनेस है, इतनी सैडनेस है। अब आएंगे तो समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए जी, ओल्ड ग्रेव यार्ड पे दरख्त पुराने। ये लो, चलो बस जी, मेरा और आपका साथ इतना ही है। ये देखिए क्या ग्रैंड ग्रेव्स हैं जी। अफजल अब्बा, दादा जान, सच ब्यूटीफुली मेड ग्रेव्स जी। H8 के कब्रिस्तान में जो लोग आ रहे हैं, गेट नंबर 4 है। यहाँ पे हमारे जो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की ग्रेव है और बहुत सारे और ग्रेव्स हैं। अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फरमाए जी। और मैं ख़ास उन लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ, अपने माँ बाप के लिए भी मैंने किया है फातिहा में जी। और ख़ास कर उन लोगों के लिए करती हूँ जिनकी औलाद नहीं है और उनके लिए कोई दुआ करने वाला नहीं है। और कुछ ऐसे कमबख्त औलाद भी है जी, बदज़र्फ़ औलाद भी है कि जो होते हुए भी अपने माँ बाप के लिए दुआ नहीं कर पाते। तो जब भी आप फातिहा करें प्लीज़ उनके लिए भी ज़रूर दुआ किया करें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जी जो बिल्कुल। परवीन शाकिर साहिबा, ओ माय गॉड, आई मस्ट से, बेगम सरफराज इकबाल, परवीन शाकिर, ये देखिए जी। I'm going to say my Fatiha over her जी, परवीन शाकिर साहिबा। पाक परवरदिगार मग़फ़िरत फरमा। ये हमारी परवीन शाकिर साहिबा जी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों की दुआओं का शुक्रिया। आई एम सॉरी अगर मेरे से कोई अपसेट हुआ है, मेरी कोई बात बुरी लगी है या मेरा कोई तरीका आप लोगों को ठीक नहीं लगा, क्योंकि मेरी नीयत में फ़र्क नहीं है। शायद मेरे तरीके ऑर्थोडॉक्स हैं, मैं सेंट्रिक हूँ, लेकिन मैं बहुत उदास हूँ। ये देखिए, अल्लाहु अकबर, हमारे डॉक्टर साहब जी। अगेन मैं माज़ा चाहती हूँ अगर मेरी किसी चीज़ में कोई फ़र्क है, मेरी दुआ में या मेरे तरीके में या मेरे किसी कहने में। बट बहरहाल जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम। से मिलने का मतलब बहुत दिल था। थैंक यू सो मच। जो चैनल है वो फॉलो कर रहा हूँ जी, और मैं रोज़ देखता भी हूँ। जाहिद खान नाम है मेरा चैनल। जाहिद खान, अल्लाह आपको सेहत ज़िंदगी दे, अल्लाह आपको कामयाबियाँ दे। शाहिद खान, जाहिद खान, अल्लाह आपके कोई गम ना दे। आपका प्यार है, आपकी भी मैडम, आपको अल्लाह हमेशा खुश रखे। और इसी तरह पाकिस्तान की अच्छाई और वो चीज़ें ना सारी दुनिया को जज़ाकल्लाह। बस बड़ा दिल उदास है जाहिद खान, कल से बहुत दिल उदास। मुझे लग रहा था ना, उधर मैं देख रहा था तो बस ये जो है ना, ये तो बस आखिरी जगह है हमारी जी जाहिद खान। ये तो आ जाता है बस जाहिद खान, पता है क्या, कोई अपना भी नाराज़ चला जाए ना जी, जी। तो दिल बड़ा दुंदे का रह जाता है। और वो हमसे नाराज़ गए, वो हमारी सरकार से नाराज़ गए। बाकी ये इसमें शक नहीं है, बहुत ज़्यादती हुई है इसके साथ। और हमने भी कुछ नहीं किया, हमने भी नहीं इनकलाब लाए, हम भी इनकलाब नहीं लाए। अगर हम ज़िंदगी में ना अभी जो लोग कर रहे हैं ना, हाँ, ये देखो ना कितने लोग आ रहे हैं। अगर ज़िंदगी में ये लोग आते ना ज़िंदगी में और उसका पीछा करते और कहते कि ये हमारा मोहसिन पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान की दिफा जो है ना नाकाबिल तस्हीर है। अभी तक पाकिस्तान पता नहीं किधर होता अगर ये ना होता। यही तो मैं कह रही हूँ, मैं उनको खुद कह रही हूँ। देखो ना इसको कितना इज्जत मिलता ज़िंदगी में। वो देख लेता ना कि लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, तो बस उस वक्त लोग सोए होते थे। अब जो है ना, चले जी, हम जैसों का यही है जो जी हम ये कर सकते हैं कि मतलब बस
अब आप मगफरत के उनके लिए दुआ कर सकते हैं। जी जी थैंक यू। जाहिद खान, आपकी रहाइश किधर है? मैडम मैं ये फैज़ाबाद के सामने रहता हूँ। माशाल्लाह, थैंक यू जाहिद। अपना ख्याल रखें और जाहिद मेरे काम को और यूट्यूब को थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़रूर। जज़ाकल्लाह जाहिद, जीते रहे। थैंक यू, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़। ये हमारे प्यारे जाहिद हैं, हमारे फॉलोअर जी ग्रेवयार्ड में भी हैं माशाल्लाह। अल्लाह आप लोगों को आबाद और शाद रखे। अल्लाह पाक आप लोगों को कोई गम ना दे। आप लोगों की मोहब्बतों का मैं कभी भी शुक्रिया पूरे तरीके से नहीं अदा कर सकती। आप लोग इतने स्पेशल फॉलोअर्स हैं, आप लोग इतने स्पेशल फॉलोअर्स हैं कि मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों की जितनी जायज़ हाजात है सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद उनको पूरा करे। आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया, आप लोगों के प्यार का शुक्रिया, आप लोगों के खलूस का शुक्रिया, आप लोगों की दुआओं का शुक्रिया। ये है जी H8, ये है H8 और ये है हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर के ग्रेव। आबाद और शाद रहें, हमेशा आबाद और शाद रहे। जो आना चाहते हैं जी मैं आपको बता दूं, H8 का कब्रिस्तान है, गेट नंबर 4 है। और मैं आपको बाहर से भी दिखा देती हूँ, ये देखिए, क्योंकि बहुत से हमारे फॉलोअर्स आउट ऑफ इस्लामाबाद हैं। ये जी थोड़ा सा मैं आपको सिर्फ आउटसाइड दिखा रही हूँ इस वजह से, ये नहीं कि कोई मैं आपको इधर साइट सीइंग करा रही हूँ। ग्रेवयार्ड में मैंने क्या साइट सीइंग करानी है आपको, लेकिन ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि कोई दिक्कत ना हो जो लोग आना चाहते हैं आउट ऑफ स्टेशन। सामने 20 किलोमीटर। ये देख लीजिए, गेट नंबर 4। गेट नंबर 4 है जी। शकीला साहिबा, गेट नंबर 4 में ये गेट नंबर 4 जी। ये सामने H8 रिजवान हबीब हैं जी। इलाही आमीन, इलाही आमीन। चलें जी यहाँ से अब निकलते हैं। गेट नंबर 4 H8, यहाँ से पकड़िएगा सर, चाबी निकाल दीजिएगा। हमारा है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम प्यारी हमारा, गिर जाएगा बच्चा, टूट जाएगा। प्यारी हमारा, मेरा सलाम कबूल कीजिए। आप सबको मैं वेलकम करती हूँ जी। सर मुझे ग्रेवयार्ड से निकलने दीजिए। ये H8 का ग्रेवयार्ड है और गेट नंबर 4 है। और गेट नंबर के 4 के बिल्कुल वो सामने 1-2 दिन ही टेंट रहेंगे जी। आपको पता है सोयम तक ही हमारे, बहुत हुआ तो 40 तक, बट आई डोंट थिंक सो, सोयम तक ही रहेंगे। और ये उनकी ग्रेव है। वालेकुम अस्सलाम हमारा, वालेकुम अस्सलाम, जीती रही हमारा। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू पीपल। आप लोग मेरा साथ देते हैं, छोटी छोटी मेरी काविशों में मेरी मदद करते हैं दुनिया को बताने के लिए कि ये हमारा पाकिस्तान है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड जी, मैं इसको ज़रा गिम्बल से उतार लूँ। बस ये अरमान बंदे को रह जाते हैं, वाकई लोग चले जाते हैं। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। गिम्बल से उतारने में जी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। वेलकम टू एवरीबडी, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी नाइला नूर। हम लोगों का शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। ये हम लोगों की असलियत है जी। LL कबूर जो हैं हमसे पहले हैं और हम इनके बाद होंगे। टेम्परेचर की बात की जाए 28 है जी। और यहाँ पे हमारे डॉक्टर कदीर ख़ान की आखिरी आरामगाह है। इंशाअल्लाह लज़ीम अल्लाह पाक जब उन्हें उठाएगा तो उनको आला दर्जा क़यामत का होगा और वो अपने अल्लाह के प्यारे हबीब और आले मोहम्मद के साथ होंगे बैठे हुए इंशाअल्लाह। जी यहाँ पे पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं, बहुत सारे लोग मेरा ख्याल है मगरिब से पहले इधर आके दुआ
अपनी करना चाहते हैं, फातिहा करना चाहते हैं। वो यही बता रहे हैं कि सुबह से ये हाल है जी, और बस जी अच्छे लोगों की यही निशानियां हैं, अच्छे लोगों की यही निशानियां हैं। शकीला नाज बेशक कह रही हैं, बस शकीला जी सरा समय कब्रिस्तान से निकल जाऊं फिर। हम अपने को तो जी चले जाते हैं, अपने वालिदैन, अपने बहन भाई, अपने प्यारे, अपने सबको हम जाके जी बाय या नेकियां करते रहते हैं जी, नेकियां करते रहते हैं। लेकिन अगर हकीकत समझी जाए तो हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो हमारे सबसे ज़्यादा अपने हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क बनाया है। रुबीना तैमूरी साहिबा वालेकुम अस्सलाम। यासिर अब्बासी, यासिर अब्बासी को क्या हुआ जी? शकीला साहिबा पता नहीं जी इस इंटरनेट को क्या हुआ। एहसान गुलू है मेरे साथ, वालेकुम अस्सलाम। अमजद हैं जी, डॉक्टर एक है यूवर। बस जी हमने कोई स्टैंड उनके होते हुए नहीं लिया, काश लिया होता। बाबू हैं, अजीम हैं, जमशेद मलिक हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक उन्हें करवर करवर जन्नत नसीब करेगा इंशाल्लाह लजीम। बस अपनी दुआओं में मुसलसल याद रखिएगा। नया नया काम है जी, वो कहते हैं ना नई नई बातें होती हैं और नया नया कुछ होता है तो बंदा याद रख लेता है जी, पुराना हो जाए तो भूल जाता है, तो भूलिएगा नहीं। ये छोटा बच्चा बीच में खड़ा है जी, मोहम्मद नदीम। मैं उदास हूँ जी, मैं बिल्कुल उदास हूँ। हमारे साथ जी ताज मोहम्मद हैं, सईदा दिल नशीन हैं, वालेकुम अस्सलाम जी। सईदा साहिबा मैंने ग्रेव यार्ड में मैसेज पढ़ना नहीं पढ़ा, सईदा साहिबा मुझे फॉरगिव कीजिएगा, लेकिन मैंने कब्रिस्तान में या उनकी कब्र के सामने मैसेज नहीं पढ़े। मैं माजरत खाऊँ, अगर कोई बैड मैसेजेस भी थे तब भी वो भी मैंने नहीं पढ़े सईदा साहिबा। ताहिर महमूद वालेकुम अस्सलाम, टेक्साकेन से हमारे साथ हैं, वेलकम हो गया। अगर आपको वाइब्रेशन फील हो रही है जो है तो मुझे इसको थोड़ा ठीक करने दीजिए जी। यार एक ये मेरे नेट का बड़ा इशू है। आप लोगों का साथ देने का शुक्रिया। आज ना मैं आपको YouTube का कहूँगी, ना आज आपको मैं अपना शेयरिंग का कहूँगी। आपका दिल करता है, रूह मानती है शेयर करें, रूह नहीं मानती ना शेयर करें। H8 कब्रिस्तान से उमर मोहम्मद हमीद वालेकुम अस्सलाम। सरदार मोहम्मद नज़ीर वालेकुम अस्सलाम। आप सबको वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जीते रहें, आबाद रहें, शाद रहें। हम डॉक्टर कदीर खान, अब्दुल कदीर खान के ग्रेव से आ रहे हैं जी, उनकी जो है आखिरी आरामगाह से आ रहे हैं फातिहा पढ़ के। अगर जिन्होंने मिस कर दिया है फातिहा को, उनकी आखिरी आरामगाह को, या अपने आँखों से उनकी कब्र को देख के फातिहा पढ़ना चाहते हैं तो लाइव को दोबारा देख लीजिएगा। कामरान सेठी, नसीरा वसीम, आबाद और शाद रहें जी। ये है जी हमारा H8। जाफर खान जमाली रोड पे हूँ जी, मैं टर्न ले रही हूँ इस वक्त। ये ले जी, आपको सामने पाकिस्तान का फ्लैग नजर आएगा। जामबाज जी थैंक यू सो मच। जामबाज मोहम्मद शफीक है, नबीला इनाम वालेकुम अस्सलाम। मर्द मुजाहिद था, ही वाज अ गुड मुस्लिम। जी नबीला जी, बट हम लोग जो है ना, हमारी यास्मीन कह रही हैं आप शांति रखें। सो क्यूट यास्मीन, सो लव यू। बहुत शुक्रिया प्यारी यास्मीन, बहुत शुक्रिया यास्मीन, बहुत शुक्रिया, शी इज सो स्वीट। मलिक तनवीर हैं, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जफ़र अलवी साहब अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से, हमारा पाकिस्तान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अरीम फातिमा वालेकुम अस्सलाम। आसिफ हैं, जहीर हैं, ताहिर महमूद हैं, हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, प्लीज़ दुआ कीजिएगा उनके लिए। हसैन कुरैशी हैं, सहारा ब्रदर हैं, जज़ाकल्लाह, थैंक यू प्यारे सहारा ब्रदर। राजा सबील, आप उदास मत हो राजा सबील, बस शायद मैं आपको बताऊं कि बंदा अपने गिरबान में देखना चाहिए राजा सबील, और देखना चाहिए कि यार मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या अच्छाई कर दी, या मैंने क्या कहते हैं ना कुछ किया, कुछ भी नहीं किया राजा सबील। अगर हम कतरा कतरा दरिया करते तो हम उनको खुश जाने देते। उमर जरीन है, अबू अब्दुल्ला हैं,
कह रहे हैं सब कब्रिस्तान वालों को जन्नतुल फरदौस में आला मकाम दे, इलाही आमीन जी। आप लोगों के बीच जो बुजुर्ग, जो जवान, जो भी आप लोगों के प्यारे रिश्तेदार अल्लाह को प्यारे हो चुके, एक सेकंड जी मैं स्क्रीन साफ करूं, अल्लाह को प्यारे हो चुके, अपने हकीकी मालिक से जा मिले हैं, दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों के जो रिश्तेदार, मेरे वालिदैन समेत जी, अल्लाह पाक जो है आप लोगों के वालिदैन को, मेरे वालिदैन और बाकी हमारे जितने रिश्तेदार हैं जी, सबको अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए जी, इलाही आमीन। गलत हो गई हूँ जी, 0 पॉइंट पे चली जाती तो बेस्ट था। चले यहाँ से चली जाती हूँ जी, शक्करपरिया से जाती हूँ जी, मुझे प्यारा लगता है शक्करपरिया। अस्तगफिरुल्लाह भी आ गए हैं जी, वालेकुम अस्सलाम। अस्तगफिरुल्लाह इनकी आईडी है, माशाल्लाह जी बहुत प्यारी आईडी है आपकी, वेलकम हो गया जी। इस्लामाबाद का टेम्परेचर प्यारे फॉलोअर्स 27 है। खालिद हैं हुक्मान के साथ अवाम भी, हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, अपने गिरेबान में देखना चाहिए जी, बिल्कुल देखना चाहिए। सब बेटा पानी दे दीजिए, बिल्कुल अपने गिरेबान में देखना चाहिए जी। इंसान वही है जो अपनी गलतियों को देखता है, अपनी गलतियों को समझता है। हम जी शक्करपरिया एग्जिट ले रहे हैं। हरीम फातिमा, थोड़े से कमेंटिंग का इशू है जी, रुक रुक के आते हैं और एकदम सारे आ जाते हैं। बस आप सब दुआ कर रहे हैं, आई एम श्योर पूरी कौम दुआ कर रही है, हमारे परदेसी भाई बैठे दुआ कर रहे हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए, अल्लाह पाक उन पे ख़ास करम करेगा। बहुत खूबसूरत गोल्डन आवर है इस्लामाबाद में जी, और ये हमारे डॉक्टर कदीर साहब फैसल मस्जिद में नहीं दफन, और वो उनकी जो कब्र है, आखिरी आरामगाह जो है वो H8 के कब्रिस्तान में है, गेट 4 में। साहरा, हरीम फातिमा, उमर हमीद, थैंक यू सो मच जी। कह रहे हैं अल्लाह हमारे वतन की हमेशा हिफाजत करे, इलाही आमीन। अजान खान, आज आपको डॉक्टर साहब की ग्रेव पर रोते देखकर दिल बहुत उदास हो गया सिस्टर। अजान खान ने वो इंटेंशनल नहीं है स्वीट ब्रदर, फील सो बैड, आई फील लाइक डिड नथिंग। मैं किस काबिल हूँ जी कि मैं वैसे भी कुछ कर सकती किसी के लिए, लेकिन चले मेरा ज़मीर तो साफ होता ना कि मैंने आवाज़ बुलंद की। हालांकि मैं उनको years क्या कि कब से फॉलो कर रही हूँ, एंड यू नो बट प्रैक्टिकली आई नेवर रेज माई वॉइस अजान, एंड आई शुड हैव। इंसान वो है जी जो गलती माने अपनी। मुनीर है हमारे साथ प्यारे भैया, जीते रहे प्यारे भैया। अरशद है जी हमारे साथ, अली रजा है, शाहीन है। अच्छा गाइस, ये है सिग्नल फ्री कॉरिडोर एक्सप्रेसवे इस्लामाबाद की तरफ मैं जी वापस जा रही हूँ अपने पिंडी की, और मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई है क्योंकि आपको ये आगे रश नज़र आ रही है। टाइम है 5:16, छुट्टी का टाइम है, और इतनी रश है जनाब आली, इतनी रश है। गुलाम उमर साहब, ये देखिए शाहीन है, जांबाज है, ज़हीर है जी। ज़हीर साहब, हम सारी कौम जो है बस हम सिर्फ रो सकते हैं जी, हम किसी का कुछ नहीं कर सकते, हमें वो बात ही नहीं है जी। सबसे पहले मैं, फिर आप लोग जी। प्लीज़ इस चीज़ को नेगेटिव मत लीजिएगा, मैं किसी को कुछ नहीं कह रही। अगर हम अपनी आवाज़ बुलंद करते, यूनाइटेड वी स्टैंड, इकट्ठे होते और हम कुछ करते तो हम कर सकते, हमें वो बात ही नहीं है। हमारे से शौकीन है, ज़हीर अहमद है, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ ये जो है नज़ारा, ये आप इस्लामाबाद बराह रास्त देख रहे हैं इस वक्त, और नजामत राजा हैं। राजा सबील कह रहे हैं इमरान खान नहीं आया, इसको आना चाहिए था। चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद शाह आए, सलाम जो कराची से आए जी, बिल्कुल अभी भी उनकी ग्रेव पे राजा सबील साहब MNA कराची से आए हैं। एक ही MNA साहब थे वहां पे, सुल्तान बाबा, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान बाबा, मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह सुपर फिट है यार, बस थोड़ा सा गले का है और कुछ भी नहीं है, गले में दर्द भी नहीं है, बस मुझे डस्ट एलर्जी है जी, बड़ी नाजुक बनी हुई हूँ मैं। बड़ी रश है जी, मेरा तो दिल करता है। यास्मीन साहिबा कह रही हैं ज़िंदगी है, अच्छा काम करो और जाओ, तो रोना तो ज़रूर आता है। मेरी प्यारी यास्मीन, यू आर सो ब्यूटीफुल यास्मीन, आई लव यू यास्मीन कहने वाला। असलूब सैफी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज की लाइव में
3000 व्यूअर्स आपके साथ। असलूब सैफी साहब मैंने नहीं देखा, रियली नहीं देखा। आई होप किसी ने स्क्रीनशॉट ली हो। असलूब सैफी साहब कल मैंने लाइव की थी तो 5.9 थे, 5900। मेरा कोई कमाल नहीं है जी, इसमें कमाल है जिस हस्ती को मैं आपको जिनका जनाजा क्या दिखाने भी क्या लेके गई, जिनका जनाजा दिखाने लेके गई और जिनकी कब्र मुबारक लेके दिखाने गई। यार इधर तो बड़ी रश है। अजान थोड़ा सा आप मुझे बता देते प्यारे अजान तो मैं रुक जाती। हमारे साथ गामा सेठ हैं, थैंक यू गामा सेठ फ्रॉम इंडिया। यू पीपल आर लव, गॉड ब्लेस यू। सीरियसली आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ख़ास तौर पे मैं अपने तो पाकिस्तानी बहन भाइयों का तो करती हूँ, उनसे तो मैं लड़ के भी उनसे करती हूँ, लेकिन मैं अपने इंडियन फॉलोअर्स का, आप लोगों का हाथ जोड़ के आपको शुक्रिया कहती हूँ। आप लोगों की नाइसनेस का कि हमारे डॉक्टर कदीर का दुख आप उधर भी फील कर रहे हैं, ये आप लोगों की कितनी ग्रेटनेस है। नईम शाहिद है, नईम शाहिद साहब मेरा तो दिल करता है मैं इधर जाऊं मरी, ले मैं गई मरी इधर से मरी निकल जाऊं। नहीं बिल्कुल दिल नहीं करता, मुझे भी बहुत काम है जी। मरी जाएंगे अगले वीकेंड। मायरा नसीरा यास्मीन आमीन कह रही हैं जी। ये हमारा बच्चा लड़का जो है देखिए जी, वहाँ पे आज एक लड़का ग्रेव पे बना रहा था सेल्फीज, उसको मना किया, अल्लाह करे वो मान जाए। नवीद अली है, नूर हुसैन है, हाकिम अली है। राजा किसी ने क्या खूब कहा है, लोग जमीन से सोना निकलते हैं, हमने अपना सोना ही दफना दिया। बस राजा सबील साहब, बात यह है कि जिसने आना है उसने जाना है। बस खुश नसीब है वो लोग कि जो इतने लाखों अरबों लोगों की दुआएं लेते ता हयात जी। मैं तो जब भी फातिहा करूंगी तो मैं तो उनका नाम लूंगी। इनामुल हक टिल्लू हैं, ही इज़ कायदे आज़म। इनामुल हक टिल्लू ही इज़ नॉट कायदे आज़म। इनामुल हक टिल्लू प्लीज़ मेरे से नेगेटिविटी ना कीजिएगा, मैं बिल्कुल लड़ाई के मूड में नहीं हूँ, एंड खुदा जानता है। माजबीन है, थैंक यू सो मच। यार ये देखो इधर कितना रश है, मैं क्या बताऊं, क्योंकि आप में से कोई भी अगर कुछ गलत बोलेगा, मैं आपको पता है बाय टेम्परमेंट भी मेरा नहीं है तो मैं गलत नहीं करना चाहती, बस मैं टू वांट टू फाइट। मोहम्मद शफीक हैं जी दुबई से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, वेलकम। शौकीन अली आप ग्रेट हो। यहाँ पे जी ओर्स लगा हुआ है जिंदा पीर का, मुझे तो पता नहीं था। घम कोल शरीफ जो हैं, जिंदा पीर जो हैं इधर भी हैं। मैं तो उनको समझती थी शाहबाज साहब को हार्ट में, और समझती। पिंडी दिखाऊं आपको, पिंडी दिखाती हूँ, ठहरे जी, क्या रश है, लेकिन पिंडी दिखाती हूँ। अल्लाह अकबर जी, बिग स्काईवेज की बसें हैं जी, साथ में एम्बुलेंसेज हैं। ये देखें जी, मेरा यार पिंडी दा है, दिलदार पिंडी दा है जी। बड़ी रश है इत्थे, बड़ी रश है, मैं तुहानू की दसा, अल्लाह हैव मर्सी। बहुत रश है जी, गलत टाइम पे निकल आई हूँ। यही सोची हूँ कि उधर बैठ जाती थोड़ी देर ग्रेव पे ही, लेकिन अगर मैं बैठती तो मैं रोती जाती और मैं रोती जाती और अपने आप को भी शर्मिंदा कराती लोगों में, और लोग भी चुप ही रहते। बिल्कुल जफ़र इकबाल साहब इलाही आमीन। अलफ परी आई हैं, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अलफ परी? मैं ठीक हूँ अलफ परी। मैं अभी H8 के कब्रिस्तान से डॉक्टर कदीर साहब की आखिरी आरामगाह, उनकी कब्र पे फातिहा करके आ रही हूँ। आप भी ज़रूर उन पर फातिहा कीजिएगा। बहुत बहुत प्यारे हमारे डॉक्टर साहब चले गए। अच्छा जी, सामने देखिए ये कितना खूबसूरत आसमान है, और सूरज भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है जनाब आली कि इसको तो रुक के दिखाना बनता है, इतना खूबसूरत लग रहा है। भूख लग रही है यार मुझे बहुत भूख लगती है जी। जब मैं सैड हो जाऊँ तो फिर मेरा दिल करता है मैं चॉकलेट खाऊं। मैं अभी चॉकलेट खाऊंगी। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ना, इट इज़ सो एक्सक्विजिट। यहाँ से इस्लामाबाद भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। सनसेट देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे इसको ज़रा जूम करने दीजिए। अल्लाह की शान, मेरे रब की शान, क्या सोना बिखेरा है मेरे अल्लाह ने। ये देखिए क्या सोना बिखेरा है, सो ब्यूटीफुल, इज़न्ट इट एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। दोनों साइडों पे हमारे जी इस्लामाबाद हाईवे, वहाँ पे मरगला,
बहुत ही खूबसूरत। इसको मैं जूम आउट करती हूँ, कैम को मैं वापस स्टैंड पे लगाती हूँ। और थोड़ा सा ना आज आपको पिंडी दिखाती हूँ अपना। आप लोगों को डिप्रेशन में क्या खाने का दिल करता है, मीठा या सलोना? अच्छा, हमारे टिल्लू कह रहे हैं मैं तो पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ जी। टिल्लू साहब, बात यह है कि कायदे मिलत तो कायदे मिलत है ना, उन जैसा तो अजीम कोई नहीं हो सकता। लेकिन अगर कायदे मिलत के बाद कोई अजीम है तो वो ये थे। और टू बी ऑनेस्ट विद यू, हमारे फील्ड मार्शल अयूब साहब भी बहुत मुखलिस लीडर थे। नैयर अब्बास हैं, हम पीटीआई के सपोर्टर हैं। खान साहब ने जनाजे में ज़रूर शरीक होना था, बहुत बड़ी गलती हुई उनसे। थैंक यू नैयर, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने प्यारी आपने बात की है नैयर। आपने अपनी गलती तस्लीम की है। जो इंसान अपनी गलती तस्लीम करता है वही इंसान है, जो अकड़ जाता है वो जानवर है। बहुत ज़बरदस्त जी। शकीला कह रही है सुभान तेरी कुदर। ये देखिए शकीला जी कितना खूबसूरत। मैंने नैयर अब्बास न्याजी साहब का कमेंट पिन किया है। नैयर न्याजी साहब कह रहे हैं, हाँ जी सही कह रहे हैं। वहीद है जी कह रहे हैं सब कुछ बहुत ही ज़बरदस्त जी माशाल्लाह। ये है मेरा जी मरी रोड है जी, और ये मेरे पिंडी की गैमा गैमी देखिए जी, क्या ही बात है, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल। हमारे शाहबाज जो हैं रो रहे हैं। पिंडी का मेट्रो ट्रैक, ज़रा पानी देना। पिंडी का मेट्रो ट्रैक आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। जहाँ से प्रिंस शाजी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम प्यारे शाजी। ये लो डॉली जो है बाहर फर्नीचर देख रही है और सोच रही है कि अपने जहेज के लिए क्या लूँगी। हैदर अली सुलंगी हैं, जमील खान हैं, फरमान अली हैं जी। बहुत शुक्रिया प्रिंस शाजी ब्रदर, आप भी बहुत अरसे बाद आए हैं। मुझे पता है बिजी हैं, बस आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। आप लोग अपना ख्याल रखें। वो दो डिवाइस मेरे पास, सॉरी। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आबाद रहें, शाद रहें। मरी रोड पे मैं हूँ आपके साथ, मरी रोड रावलपिंडी पे। ये है मेरा रावलपिंडी जी, ब्यूटीफुल शहर, हिस्टोरिकल शहर। राइट साइड पे यहाँ पे जी नवाज शरीफ पार्क है, और यहाँ पे फूड स्ट्रीट है। ओके टिल्लू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपको खुश रखे जी। आप ना विजिट कीजिए प्यारे टिल्लू जी। वीडियो ब्लर हो गई है, हमें सैफी बता रहे हैं। चलें जी, अपना ख्याल रखें। अब आप लोगों से इजाज़त लूँगी। 800 पीपल लोगों के साथ मरी रोड से मैं हूँ नाइला नूर। आबाद और शाद रहें। ऊपर हमारा मेट्रो ट्रैक है, और यहाँ पे जी अगर मैंने कोई सच बात की है तो मुझे कोई उस बात का अफसोस नहीं है। टिल्लू साहब कायदे आज़म हैं, और हमारे डॉक्टर साहब हैं। अजीम हस्तियाँ हैं, लेकिन कायदे आज़म फर्स्ट है। मेरी ओपिनियन है, और मैं इससे कोई मुझे वो नहीं है रिग्रेट। लकी मरवत से आमिर खान है जी, ये हमारा रिक्शे वाले। ये उल्टा बैठने की क्या लॉजिक है जी? अच्छा, टांगों की जगह नहीं है। ओए होए, वहीद है जी शमसाबाद से, माशाल्लाह, वेरी वेरी बिजी प्लेस जी। कौन सी गाड़ी जी? मेरे पास टोयोटा है। ये देखें जी, यहाँ से हम निकला है शोनपरी है जी। बात तो ये चीज़ जो मेरी ओपिनियन है, मैं इंटाइटल्ड हूँ, मैं दूंगी। यहाँ पे जी रावलपिंडी स्टेडियम, IJP रोड, CMH रेलवे स्टेशन, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल है। अवैस लगारी, वालेकुम अस्सलाम। अवैस लगारी साहब, कभी आप भी हमारी लाइव में शिरकत कर लिया करें। मेरा ख्याल है अब आपको स्पेशली हम बुलाएंगे प्यारे भैया, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। अवैस लगारी मैं आपको नहीं टैग करके बुलाऊंगी, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। आप लोगों को वेलकम करती हूँ जी। जिन ने हमारे डॉक्टर साहब की आखिरी आरामगाह देखनी है, H8 गेट नंबर 4 के बिल्कुल थोड़ा सा दाईं साइड पे सामने ही उनकी कब्र है जी, आखिरी आरामगाह है, ज़रूर देखिएगा। आबाद रहें, शाद रहें, जीते रहें। प्लीज़ नेगेटिविटी से ना किया करें, मुझे थ्रेट ना किया करें। जिससे मुझे छोड़ के जाना है उसकी मर्ज़ी है जी। जाते हुए को कोई रोक नहीं सकता, और रुके हुए को कोई भेज नहीं सकता। ये आपके अपने दिलों की बातें हैं, जो आपको मुनासिब लगता है। टिल्लू भैया, ये ख़ास आपके लिए है। अल्लाह हाफ़िज़।